जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि काफी हद तक जो वेशभूषा, खान पान, साज सजावट आदि जो पुराने समय में थी, आज भी वह नए अंदाज में चलन में लाई जा रही है। जब बात इतिहास की है तो मैं आपका ध्यान एक और बात पर केंद्रित करना चाहता हूँ। प्राचीन समय में राजा महाराजा के शासनकाल में और वर्तमान समय में काफी हद तक समानता पाई जा रही है। ईसा मसीह के समय में भी जो सामाजिक बुराइयां प्रचलन में थी, वह आज भी नई रूप लिए हमारे लिए अभिशाप बन रही है। उस वक्त तो यीशु ने लोगों को गुलामी से मुक्त किया, प्रेम और भाईचारे का पाठ सबको पढ़ाया। आधुनिक युग में हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में अपने मूल्यों को भुलाता जा रहा है। इस लघु नाटिका द्वारा हम एक छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं, जिससे हम आपके आसपास या फिर आपके साथ घटित घटनाओं से अवगत कराना चाहते हैं। तो आइए देखिए ये लघु नाटिका इंसानियत। ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। जब ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा तो उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो और इस पृथ्वी पर फैल जाओ। ईश्वर ने यही सोचा कि मनुष्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन
उसे क्या मालूम था कि प्रगति करते करते मनुष्य मानवता खो देगा और बुराइयों का गुलाम बन जाएगा। अल्लाह के नाम पे दे बाबा। इतना टाइम क्यों लगाई हो मैडम? कब से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। मुझसे दोस्ती कर लो, सारी शॉपिंग मैं ही कराऊंगा। तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मेरे पास मत आया करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मैं फिर कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे परेशान मत करना। देख, प्यार से कह रहा हूँ, मान जा, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। अरे यार, तू एक लड़की को काबू नहीं कर पा रहा है। अगर तेरी जगह में होता तो इसे कब का अपना बना चुका होता। आज तो तुझे हाँ बोलना ही पड़ेगा, वरना शायद इस थप्पड़ से अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। तेरा दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़। बचाओ, कोई मेरी मदद करे, बचाओ। देखता हूँ कौन तेरी मदद करता है। जिसे अपनी जान प्यारी नहीं वो आगे आ सकता है। भगवान के लिए कोई तो मेरी मदद करे, मुझे इस बदमाश को छुड़ाओ। चिल्ला, और जोर से चिल्ला, यहाँ कोई तेरी मदद नहीं करेगा। चल, आज तुझे बताता हूँ। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, नहीं, आ, आ। कोई चेहरा मिटा के और आँख से हटा के चंद चीड़े उड़ा के जो गया, छपक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को कहने लग गया, छपक से चंद चीड़े उड़ा के जो गया, छपक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को कहने लग गया,
आवाज उठाई, उसकी आवाज या तो दबा दी जाती है या फिर अनसुनी कर दी जाती है। इतना ही नहीं, इंसान दूसरे मनुष्य के प्रति संवेदनहीन होता जा रहा है। इंसानियत इंसानों के बीच में कहीं खो गई है। अगर यकीन ना हो तो देख लीजिए अगले दृश्य में, शायद आपको यकीन आ जाए। आ, 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 कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे अस्पताल पहुंचा दो। बाप रे, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। मैं तो निकल लूं, वरना बेकार में ही पुलिस के झमेले में पड़ जाऊंगा। अरे ये क्या हुआ बेचारे को? लगता है बहुत चोट लगी है। पर मुझे क्या, मैं वीडियो बना लेता हूं। वाह, लगता है बहुत से लाइक और कमेंट्स आने वाले हैं। इससे पहले कि कोई आए मैं तो चला। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। इनमें से कोई मर गया और लगता दूसरा नहीं बचेगा। खैर, मुझे क्या करना है। अरे पता नहीं कब से पड़ा है, लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, सब काम हमारे लिए छोड़ देते हैं। हेलो 108, जल्दी आओ, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। किसे पूछूं
इस पैसे के मोह ने इंसान को इस कदर बर्बाद कर दिया कि उसे अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं दिखता। ये पैसा ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। पैसे के लालच में ही लोग भ्रष्ट बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं। पहले भी भ्रष्टाचार था और आज भी भ्रष्टाचार अपने पंजे हमारे बीच मजबूती से जकड़े हुए हैं। इस भ्रष्टाचार की वजह से आम इंसान इतना मजबूर और बेबस हो जाता है, इसका अंदाजा तक उसे नहीं होगा। अगले दृश्य में हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। बेटा, आज तो साहब बैठे हैं। अरे अम्मा, तुम फिर आ गई। इस बुढ़ापे में क्यों भटक रहे हो? मैंने तुम्हें कितना समझाया, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। कुछ चाय पानी का इंतजाम करके आया करो। कुछ तो रहम करो इस बूढ़ी पर। बेटा, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, जरा साहब से कहकर मेरा नंबर तो लगवा दे। अम्मा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी होगा चाय पानी से होगा। तुम खुद कोशिश करके देखो। बेटा, जरा मुझे आगे जाने दो, मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाएगा। अरे वाह माता जी, कैसी बात करते हो? अपने बुढ़ापे के नाम पर अपना काम जल्दी करवाना चाहती हो? अम्मा जी, हम सब भी खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। चलो पीछे जाओ, सबसे पीछे लग जाओ। अरे राम सिंह, लंच टाइम हो गया क्या? जी साहब, 1 बजने वाला है। ठीक है, तुम सबको बाहर करो, मैं लंच करके आता हूँ। चलो चलो, सब बाहर इंतजार करो, लंच टाइम हो गया है। अब 3 बजे ही काम होगा। चलो चलो। ओ अम्मा, तुम भी जाओ, 2 घंटे बाद आना। बेटा, मुझे यहीं बैठे रहने दो, बाहर बहुत धूप है। इस गर्मी में कहाँ जाऊँगी? ठीक है अम्मा, बैठ जाओ, लेकिन यहाँ बैठने का टैक्स लगेगा। मुझ बूढ़ी के पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ आशीर्वाद है और कुछ नहीं। तुम्हारे इसी आशीर्वाद के चक्कर में तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है। अरे अम्मा, मैं तो कहता हूँ एक 2000 का नोट पकड़ाओ साहब को, फिर देखो कैसे तुम्हारा काम नहीं होता। बेटा, मैंने आज तक न रिश्वत ली है और ना दी है, और आखिरी सांस तक अपने उसूलों पर कायम रहूंगी। ओ अम्मा, इसे रिश्वत नहीं कहते, ये चाय पानी है, चाय पानी। आज के समय में अगर चाय पानी का ध्यान न रखा तो आसानी से काम नहीं होता। अच्छा अम्मा, एक बात बताओ, ऐसा क्या है जो रोज़ तुम यहाँ आती हो? कोई कीमती चीज़ आई है या विदेश से तुम्हारी? हाँ बेटा, बहुत कीमती है, तभी तो रोज यहाँ आती हूँ। बेटा, जरा मेरी मदद तो कर दो, साहब से कहकर मेरा सामान तो दिला दो। लगता है बुढ़िया का बहुत कीमती सामान है, शायद उसमें से कुछ मिल जाए। साहब को बताना पड़ेगा। ठीक है अम्मा, जब साहब आएंगे तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ। तुम बैठ जाओ, मैं भी खाना खाकर आता हूँ। बेटा, कितना बज गया? साहब नहीं आए अभी तक। ओ अम्मा, ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ समय का कोई पाबंद नहीं है। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की पीढ़ी को। यहाँ तो हमारे समय से भी बुरा हाल है। साहब अभी बाकी लोग नहीं आए हैं, तब तक अगर आप ये अम्मा का सामान देख लेते तो। लगता है गुड़िया ने चाय पानी का इंतजाम कर दिया है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए साहब, मैंने पता किया है, अम्मा का कुछ कीमती सामान आया है विदेश से, शायद उसके मिलने पर कुछ हमें भी दे दें। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं आगे बात करता हूँ। माता जी आइए, अपनी पर्ची दिखाइए। ये लो बेटा जी, ये लो
पर्ची। अरे माता जी, इसमें एम्बेसी का अथॉरिटी लेटर तो है ही नहीं। सर, माता जी के पास एम्बेसी का अथॉरिटी लेटर नहीं है। अच्छा माता जी, जब तक एम्बेसी का लेटर नहीं मिलेगा कुछ नहीं हो सकता। आप जाइए घर। मुझे तो बस ये पर्ची दी थी, आखिर कब तक इस बूढ़ी को चक्कर कटवाते रहोगे? बेटा प्लीज आज तो मेरा सामान दे दो। सर जी, माता जी के बच्चों ने विदेश से महंगा सामान भेजा है। अच्छा, कुछ जुगाड़ करके काम कर दो माता जी का। थोड़ा बहुत खर्चा इस बच्चे पर भी कर ही सकती है वो। माता जी, लगता है बहुत महंगा सामान है आपका। महंगा सामान? हाँ, बहुत महंगा सामान है। जिस बच्चे को बचपन में मैंने अपनी गोद में खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी बच्चे की अस्थियां लेने आई हूँ मैं यहाँ। कमीशन चाहिए ना आपको? ठीक है, जैसे मेरे बेटे की अस्थियां आएंगी, उसमें से जितनी राख चाहिए रख लेना। तुम भी रख लेना, तुम भी रख लेना। माता जी सॉरी, मुझे पता नहीं था। गलती हो गई माता जी। आइए पर्ची दीजिए। बेटा, आज भी लोगों के दिलों में एक उम्मीद है, एक न एक दिन हमारा भ्रष्ट सिस्टम बदलेगा। ये उम्मीद मेरी टूटने न देना, वरना इंसान घरों से निकलने से पहले 10 बार सोचेगा। आज का आधुनिक इंसान तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है, परंतु समाज में बढ़ती हुई बुराइयों को आज भी नष्ट नहीं कर पाया। आखिर कब तक हम दूसरों के जागरूक होने का इंतजार करके आंखें मीच कर बैठे रहेंगे? आशा करते हैं कि आज के मार्मिक दृश्यों ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और आपकी आंखें अवश्य ही खुली होंगी। अतः आने वाले समय में यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम सब मिलकर इंसानियत की मिसाल बनेंगे और एक नए संसार का निर्माण करेंगे।